महिंद्रा ने अपनी ऑफरोडर एसयूवी थार की नेक्स्ट जनरेशन को 15 अगस्त को ऑफिशियली रिवील कर दिया है और इसी साल 2020 में 2 अक्टूबर को ऑफिशियली लॉन्च भी करने वाला है। इस गाड़ी में सब कुछ बदल दिया गया है। फिर हम चाहे बात करें इसके प्लेटफॉर्म की, इसके सस्पेंशन की, या फिर इसके नए पेट्रोल और डीजल इंजन की, या फिर एक्सटीरियर और इंटीरियर की डिज़ाइन की। इतना ही नहीं, पहले के कंपैरिजन में इसमें कई सारे नए कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं और फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में अब मिलने लगे हैं। इस गाड़ी में अब कुछ अगर पुराना रह गया है तो वो है इसका नाम। आप अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं और किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार में आपको 3 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। बेस वेरिएंट होगा AX, मिड वेरिएंट होगा AX ऑप्शनल और टॉप वेरिएंट होगा LX। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं थार में मिलने वाले स्टैंडर्ड फीचर्स की। मतलब कि ये सभी वो फीचर्स हैं जो आपको थार खरीदने पर कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर आप चाहे इसका कोई भी वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें। 12 वोल्ट पावर सॉकेट इन फ्रंट कैबिन, टूल किट ऑर्गेनाइजर, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, मैनुअल डे नाइट IRBM, लॉकेबल ग्लव बॉक्स, इल्यूमिनेटेड कीरिंग, डैशबोर्ड ग्रैब हैंडल, सेंटर रूफ लैम्प, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, बोतल होल्डर्स इन फ्रंट डोर, फ्रंट फॉग लैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील आर्च क्लैडिंग्स, इको मोड, वन टच लेन चेंज इंडिकेटर और रियर पार्किंग सेंसर्स। ऑफ-रोडिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक ड्राइवलाइन डिस्कनेक्ट ऑन फ्रंट एक्सल, मैकेनिकल लोडिंग डिफरेंशियल, रिमूवेबल डोर्स फॉर ऑफ-रोडिंग यूज, टो हिच प्रोटेक्शन, वॉशेबल फ्लोर, वेल्डेड फ्रंट एंड रियर टो हुक्स। और इसमें मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, पैनिक ब्रेक सिग्नल, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ओवर स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये सभी वो फीचर्स थे जो आपको थार खरीदने पर मिलने ही मिलने हैं, फिर आप चाहे इसका बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट AX के बारे में। तो जो सभी स्टैंडर्ड फीचर्स मैंने आपको अभी अभी बताए थे, उन सभी फीचर्स के अलावा बेस वेरिएंट AX में आपको विनाइल सीट्स मिल जाती हैं, फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप मिलता है, इसमें हार्ड टॉप का ऑप्शन नहीं है। गाड़ी में दी गई फ्रंट ग्रिल्स में आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है। 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, एलॉय नहीं मिलते। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मोनोक्रोम मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है और ORVM मैनुअली एडजस्टेबल मिलते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकली। तो ये थे बेस वेरिएंट AX में मिलने वाले सभी फीचर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह गाड़ी अभी लॉन्च नहीं हुई है, इसलिए इसके ऑफिशियल प्राइसेस भी निकलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो इसका बेस वेरिएंट AX पेट्रोल इंजन के साथ एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से लगभग 9.5 लाख रुपए का मिला करेगा और डीजल बेस लगभग 10.25 लाख रुपए का मिला करेगा। प्राइसेस का मैं आपको सिर्फ एक रफ अंदाजा दे रहा हूँ, चीज़ों को एनालाइज करके। एग्जैक्ट प्राइसेस तो इसके लॉन्च होने पर 2 अक्टूबर को ही पता चल सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके मिड वेरिएंट AX ऑप्शनल के बारे में। जो सभी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट AX में मिल रहे थे, उन सभी फीचर्स के अलावा इस वेरिएंट में आपको टिप एंड स्लाइड मैकेनिज्म फॉर को ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री, adjustable headrest and reclining mechanism in rear seats, 50:50 split rear seat, rear defogger with hard top only, height adjustable driver seat और power windows जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट से आपको ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं टॉप के लिए। अगर आप इस वेरिएंट में इसका पेट्रोल इंजन खरीदते हैं तो आपको मैनुअल कन्वर्टेबल टॉप मिलता है
लेकिन अगर आप इस वेरिएंट में डीजल इंजन खरीदते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप मैनुअल कन्वर्टेबल टॉप ले सकते हैं या फिर हार्ड टॉप भी ले सकते हैं। वहीं अगर मैं एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करूं तो इस वेरिएंट का पेट्रोल इंजन लगभग 10.25 लाख रुपए में मिला करेगा, जबकि डीजल इंजन 11 लाख रुपए में मिला करेगा। महिंद्रा इस गाड़ी में मैनुअल के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देने वाला है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सभी वेरिएंट्स में मिलेगा या फिर किसी एक वेरिएंट में मिलेगा। लेकिन जिस वेरिएंट में भी मिलेगा वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसी वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन से लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए ही महंगा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिड वेरिएंट AX ऑप्शनल डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में 11 लाख रुपए का मिलता है तो आपको AX ऑप्शनल डीजल ऑटोमेटिक 11.5 लाख रुपए तक का मिल जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉप वेरिएंट LX के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सभी फीचर्स आपको मिड वेरिएंट AX ऑप्शनल में मिल रहे थे उन सब के अलावा इस वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फैब्रिक सीट्स, अभी तक आपको विनाइल सीट्स मिल रही थी, USB चार्जिंग पोर्ट, अभी तक आपको सिर्फ 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल रहा था, क्रूज कंट्रोल, लंबर सपोर्ट इन ड्राइवर सीट, अभी तक आपको सिर्फ हाइट एडजस्टेबल मिल रहा था, डुअल टोन बम्पर्स, फेंडर माउंटेड रेडियो एंटीना। इस वेरिएंट से आपको डीजल इंजन के साथ साथ पेट्रोल इंजन में भी चॉइस मिलना शुरू हो जाती है कि आप मैनुअल कन्वर्टेबल टॉप लेना चाहते हैं या फिर हार्ड टॉप लेना चाहते हैं। अभी तक आपको सिर्फ डीजल इंजन में ही ये चॉइस मिल पा रही थी। अभी तक आपको फ्रंट ग्रिल्स पर ब्लैक फिनिशिंग मिल रही थी, इस वेरिएंट में आपको सिल्वर फिनिशिंग मिलती है। 18 इंच के यहाँ पर सिल्वर एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अभी तक 16 इंच के स्टील व्हील्स मिल रहे थे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर रियर पैसेंजर्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ साथ इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद रोल ओवर मिटिगेशन, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स और रोल केज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा स्पीड सेंसिंग, फ्रंट डोर लॉक्स, फॉलो मी हेडलैम्प्स, कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, अभी तक आपको मोनोक्रोम मिल रहा था, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, अभी तक आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल रहा था। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको ब्लू सेंस ऐप मिल जाती है, 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं और स्टैटिस्टिक्स और कैलेंडर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। इसके अलावा टायर डायरेक्शन मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वॉइस कमांड और ऑफ रोडिंग फीचर के नाम पर आपको यहाँ पर ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल भी मिलना शुरू हो जाता है। इस वेरिएंट के एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो इसका पेट्रोल इंजन लगभग 11 लाख रुपए तक का मिलना चाहिए, जबकि डीजल इंजन 12.25 लाख रुपए तक का मिलना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस 11 लाख रुपए तक के बताए थे, लेकिन डीपली एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि इसके प्राइसेस 12 लाख रुपए को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये थे इसके तीनों वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स। अभी तक इसके प्राइसेस ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं, इसलिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर भी हम अंदाज़ा लगाएं तो इसका मिड वेरिएंट AX ऑप्शनल वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। इसके मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के बीच में लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए तक का अंतर हो सकता है। अगर वाकई में इतना अंतर होता है तो उससे बेहतर होगा कि हम इसका मिड वेरिएंट खरीद कर आफ्टर मार्केट अपने ज़रूरत के अनुसार उसे अपडेट करवा लें। इस तरह से हमको अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी और बता देता हूँ। इसमें 219 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। 4 और 6 सीटर 2 ऑप्शन आपको इसमें मिला करेंगे। इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो 150 bhp की पावर जनरेट किया करेगा और 300 to 320 Nm का टॉर्क। इस इंजन में लगभग 10 से 11 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा सकता है और इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिला करेगा जो 130 bhp पावरफुल होगा और 300 Nm टॉर्क की। दोनों ही इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलेगा। डीजल इंजन में लगभग 12 to 13 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा सकता है। इसमें आपको 6 कलर ऑप्शंस मिला करेंगे, सभी को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बस इतनी ही जानकारी अभी तक इसके बारे में पता चल सकी है। इससे ज़्यादा जानकारी इसके लॉन्च 2 अक्टूबर को पता लगेगी। अगर महिंद्रा इसे काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस में लॉन्च करता है या फिर इस वीडियो में बताया गया मेरा अंदाज़ा सही साबित होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर के साथ में, तो ये गाड़ी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बिकने वाली है। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में यह गाड़ी कितनी आगे जा पाएगी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।